उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अलीगढ़ में एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। क्वारसी क्षेत्र की रहने वाली सायरा बानू का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसके साथ मारपीट की जाने लगी। महिला ने रस्सी से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। सायरा का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई और वो 4 माह के बच्चे के साथ मायके में रहने को मजबूर है। मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं मेरे साथ, और मेरी सास हाजरा और मेरी जिठानी रेशमा ये मारपीट करते हैं, और मेरे बेटे के पास मोहम्मद ये मारपीट करते हैं मेरे साथ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। महिला थाने चली गई, क्वारसी थाने चली गई, SSP के यहाँ चली गई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरे पति ने मेरा गला दबाया। आपके पति का नाम क्या है? सलमान। इसके लिए भी परेशान करते हैं मुझसे। यूँ कहते हैं तेरे माँ बाप ने सही नहीं दिया दहेज, दूसरा लेकर आप बुलेट मांगते हैं मेरे माँ बापों से। बुलेट मांगते हैं? जी, बुलेट गाड़ी लेकर अपने घर से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगी? कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपने बच्चे को लेकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगी। फिर हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौल गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैजनाथ सिंह की स्मृति में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उनके स्मृति चिन्ह पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के वीर सपूतों को नमन किया गया। 22 वर्ष काले पानी की सजा भुगतने वाले क्रांतिकारी परमानंद खरे और दानवीर दीवान शत्रुघ्न सिंह को भी याद किया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बैजनाथ सिंह स्मृति द्वार ये कार्यक्रम ध्वजारोहण कार्यक्रम था, जिसमें ग्राम कंडौर, चल्ला, कुरारा के 10 से 20 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को संजोए रखें और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करते रहें। मैं पुनः इस ग्राम के सभी ग्रामवासियों को, ग्राम प्रधान संतोष सिंह, कंडौर ग्राम प्रधान कुमार शंकर वर्मा जी और जितने भी यहाँ पर अतिथि आए उन सबका फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के संयोग पर वाराणसी की काशी नगरी भगवा में नजर आई। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए तो पूरा परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार के बीच प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। हाँ, अच्छा दर्शन रहा। कितने घंटे में दर्शन मिला है? लगभग 3 घंटे में। 3 घंटे मिल गया, सुलभ दर्शन मिला है। हाँ हाँ। कैसी व्यवस्था रही? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। कैसी अनुभूति महसूस हो रही? बढ़िया अनुभूति हो रही है भाई। जहाँ भगवान शिव का दर्शन हो जाए बहुत अच्छा अनुभूति होगी। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। संगठन में स्मृति ईरानी की वापसी को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है। नियुक्ति की खबर के बाद अमेठी बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अमेठी पे हम सबकी लोकप्रिय नेता और संरक्षक आदरणीय दीदी स्मृति जी को राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाए जाने का हर्षोल्लास पूरे जनपद अमेठी में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ कार्यालय पर हम सब लोगों ने पटाखा दगा करके दीदी को राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। और पूरे जनपद में, पूरे मंडलों में, हर बाजार तिराहों पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर्षोल्लास का माहौल है। आदरणीय दीदी जी को बहुत सारी बधाई। लखनऊ के हजरतगंज में झमाझम बारिश के बीच दिव्यांग महागठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। शासन के साथ करीब 6 घंटे चली वार्ता के बाद 26 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। इसमें दिव्यांग पेंशन बढ़ाने, नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने, आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड की सुविधा देने समेत कई मांगे शामिल हैं। लेकिन समझौते के बाद महागठबंधन ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। अब शासन 18 सितंबर को दोबारा बैठक कर मांगों पर हुई कार्यवाही की जानकारी देगा। औरैया में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेन से गिरकर 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अछल्ला स्टेशन के पास बैसोली गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर युवक का छत विक्षत शव मिला। बताया जा रहा है कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस के लोको पायलट ने ट्रैक पर शव पड़ा देखा, जिसके बाद सूचना दी गई। आधार कार्ड से मृतक की पहचान बिहार के भागलपुर निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
बांदा में एक आवासीय विद्यालय में 2 नाबालिग छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। दोनों बच्चों की उम्र करीब 9 और 10 वर्ष बताई जा रही। देर रात अचानक दोनों के पेट में दर्द उठा और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और खाने में खराबी की आशंका जताई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।